बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है अब आपकी परीक्षा के लिए, इसलिए फटाफट वीडियो, सुपरफास्ट वीडियोज में आपका स्वागत है। इसको मैं थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेता हूँ। पोइम नंबर 3 तक हो गई थी अपनी, और पोइम नंबर 4 में अपन आ गए थे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को कैसे पहचाना जाए। मतलब पोइम ये हास्यास्पद है, हास्यास्पद और अनोखा तरीका यहाँ कवि प्रस्तुत करता है कि हम जानवरों को, जंगली जानवरों को कैसे पहचाने। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस, बाई चांस का मतलब होता है अवसरतः है, संयोगवश। संयोगवश अगर आप इफ यू एवर शुड गो बाई चांस, अगर आप संयोग से चले जाएं टू जंगल्स इन द ईस्ट, पूर्व के जंगलों में, पूर्व के जंगलों में। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और अगर आपको वहां आगे बढ़ता हुआ कोई जानवर मिले जो आपकी ओर बढ़ रहा है, आपकी ओर आ रहा है, और वो जानवर कैसा हो, ए लार्ज, बहुत बड़ा हो, ट्वानिंग, ये टॉनी होता है, टॉनिंग, और इसका मतलब होता है भूरा और पीला दोनों को मिलाकर होता है बीस्ट, कोई जंगली जानवर हो। इफ ही रोयर्स एट यू, और वह अगर आप पर दहाड़ता हो, एज यू आर डाइंग, जैसे कि आप मर रहे हों, यू विल नो इट इज द एशियन लॉयन। ये कवि का अनोखा तरीका है जानवर को पहचानने का, तो आप जान जाओगे कि क्या है, वो एक एशियन शेर है। ये देखिए यहाँ डाइन, आपको फिर बता देता हूँ, मैंने राइम स्कीम पिछली वीडियो में बताई थी। यहाँ चांस है मतलब ए कर दें, यहाँ ईस्ट बी कर दें, यहाँ फिर से ए कर दें, यहाँ ईस्ट और बीस्ट मिल रहे हैं फिर बी कर दें, और ये इनको मिलाया है सी सी। ये डाइंग मतलब लॉयन को मिलाने के लिए इसमें जी हटा दिया गया है। डाइंग ये मरना, मरने वाला है। और इफ टाइम कम है तो थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं, नहीं तो ये जो पोइम है बहुत समय लग जाता है इसमें पढ़ाने में, बताने में। और इफ सम टाइम वेन रोमिंग, रोमिंग का मतलब होता है अकारण घूमना, अराउंड, आपको चारों ओर घूमता हुआ अगर कोई जानवर मिल जाए जो अकारण ही घूम रहा है, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रेट्स यू, और एक भला सा, सज्जन सा जानवर अगर आपका अभिवादन करता हो, विद ब्लैक स्ट्राइप्स, जिस पर काली काली धारियां हो, ऑन ए येलो ग्राउंड, जिसके उसका जो पीला शरीर है, उस पीली जो चमड़ी है, ग्राउंड का मतलब यहाँ का उसकी जो चमड़ी है उस जानवर की, उसकी बात हो रही है, न कि अपनी ज़मीन की बात है, न कि अपने मैदान की बात है। तो जस्ट नोटिस, केवल बस उसी समय ध्यान दे लो, इफ ही ईट्स यू, अगर वह तुम्हें खाता है, दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न, तो यह है साधारण सा तरीका आपकी सहायता कर सकता है आपके सीखने में। साधारण सा नियम जो है, दिस बंगाल टाइगर टू डिसन, डिसन का मतलब पहचान लेना, जान लेना है, तो आप उसे जान जाएंगे कि ये बंगाली टाइगर है, बंगाल का टाइगर है। ये पिस्टोलिंग फोर्थ, चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ने वाला जानवर, ए बीस्ट यू व्यू, अगर आप देखते हो, हुज हाइट विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, पेपर्ड होता है क्या, काली मिर्च। तो अगर चहलकदमी करता हुआ एक जानवर आगे बढ़ता है, आपकी ओर आता है, आप देखते हो, और उस पे काली मिर्च के जैसे धब्बे उसके शरीर पर हों, और क्या, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, अगर जैसे ही वह आप पर दहाड़ता है, मतलब छलांग लगाता है, इसका मतलब जंप ओवर होता है, वैसे छलांग लगाना जंप ओवर होता है, इसमें ये हटा दिया गया है। यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है, यू विल नो इट इज द लियोपार्ड, लियोपार्ड मतलब होता है तेंदुआ, आप जान जाओगे कि वह तेंदुआ है। ट्विल डू नो गुड टू रोयर, और तब तक आपको जब वह दहाड़ता है तो कोई भलाई होने वाले नहीं है। विद पेन, जब आप दर्द से करा रहे हो, आप दर्द से रो रहे हो, यू विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वह आप पर बार बार दहाड़ेगा ही, बस वह तो दहाड़ता ही रहेगा, और आपको मतलब आप रोएं, इससे कोई फायदा नहीं है। आपको पहचानना है कि वह एक तेंदुआ है। ये एक हास्यास्पद तरीका है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इसको समझने में, पढ़ने में, लेकिन थोड़ा सा अपनी इस समय बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर आप अपने आंगन में चारों ओर घूम रहे हैं, यू मेट ए क्रीचर देयर, अगर आप वहाँ, आपको एक प्राणी मिलता है, आप एक प्राणी से मिलते हैं, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और जो आपको हग कर लेता है, मतलब गले लगा लेता है, कसकर पकड़ लेता है, बहुत ज़्यादा वो मतलब कसकर पकड़ लेता है आपको। बी श्योर इट इज ए बियर, तो आप आश्वस्त हो जाना कि वह एक बियर ही है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, कोई शक हो, तो आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूं, क्या, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर क्रैश, तो वह आपको एक बार फिर से प्यार से दुलारेगा, आलिंगन करेगा, वह जो जानवर है वो। दो द डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, जंगली जानवर जो हैं, जो इस प्रकार से इनमें अंतर अगर करना हो तो देखिए, एनोविस माइट नॉन प्लस,
नॉन प्लस का मतलब होता है उलझन में पड़ जाना, संकट में पड़ जाना, परेशानी में होना। तो एक नोविस, नोविस का मतलब होता है नो सीखिया, नया नया सीखने वाला, नया नया पहचानने वाला, वो उलझन में हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, किस किस में, एक तो क्रोकोडाइल में और एक जो अपना ये होता है हाइनाच, इनमें इनमें उलझनग्रस्त हो सकता है। तो उनको कैसे पहचाने, कवि यहाँ चाहता है क्या कहना चाहता है, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, क्रोकोडाइल हमेशा हो सकता है कैसा, टेल फ्रॉम द हाइना, दश हाइना से इस प्रकार से वो भिन्न हो सकता है, अलग हो सकता है। हाइना कम विद मैरी स्माइल्स, मैरी का मतलब होता है खुश, प्रसन्न चित्त, स्माइल्स मुस्कान, वह प्रसन्न मुस्कान के साथ आता है। कौन, हाइनाज। लकड़बग्गे जो हैं वो प्रसन्नता के साथ आते हैं, मुस्कुराते हुए पेश आते हैं। और बट इफ दे वीप, लेकिन अगर वे रोते हैं, दे आर क्रोकोडाइल्स, तो वे मगरमच्छ हैं, आप उन्हें जान जाना। द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, वास्तव में जो छोटा गिरगिट होता है वो बहुत छोटा होता है, ये कैमिलियन गिरगिट है। एलिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, छिपकली के प्रकार का। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान बिल्कुल भी नहीं होते हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और एक भी पंख नहीं होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं हो तो दिस इज द कैमिलियन यू सी, तो आप जिसे देखते हैं वह कैमिलियन ही है, ऐसा है, यहाँ कवि ने बताया है। देखिए अब अगली पोइम की ओर बढ़िए। थोड़ा जल्दी मैंने ये वीडियो बना दिया था, यहाँ पर इस पर कुछ लिखा हुआ भी है, लेकिन थोड़ा सा ही टेक्निकल मिस्टेक्स की वजह से गलती हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोइम है अमेंडा। यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, एक लड़की है अमेंडा जो लगभग आप किसी उम्र की है, और उसको बार बार माता पिता के द्वारा टोका जाता है, रोका जाता है। और ये जो ब्रैकेट में है ये उसका विरोधाभास है। यहाँ वो लड़की क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, उसके बारे में है। तो देखिए आपके सामने, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। पोएम का नाम है अमेंडा। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, उसको उसकी माँ कह रही है, माँ कह रही है, उसकी मम्मी कह रही है, अमेंडा अपने नेल्स को मत काटो, इस प्रकार से मत काटिए। डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच का मतलब यहाँ झुकाना है, अपने हंच का मतलब है झुकाना, अपने शोल्डर्स को मत झुकाओ अमेंडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग का मतलब होता है सुस्ती से बैठना, मैंने अभी पढ़ाया था, अभी वीडियो बनाया था, ये थोड़ा सा गलत हो गया। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधी बैठ जाओ। कौन, अमेंडा, उसकी माँ उससे कह रही है, आप इस प्रकार से करते रहिए। देयर इज ए, अब देखिए यहाँ थोड़ी सी भावनाएं, इस लड़की की भावनाएं कैसी हैं। देयर इज ए लैंग्विट, लैंग्विट होता है शिथिल, शांत जो होता है। माल्ड सी, हीरे जैसा, हीरा, हरा रंग का, पन्ने जैसा जो है, पन्ने जैसा जो है। कौन, सागर, समुद्र। वेयर द सोल, सोल का मतलब ओनली होता है, एकमात्र होता है। इनहेबिटेंट इज मी, इनहेबिटेंट इज मी, मैं ही हूं जिसकी एकमात्र निवासी मैं ही हूं। कौन, ए मेरमेड, एक मत्स्य कन्या है जो कहती है कि मैं ही उसकी एकमात्र निवासी हूं। किसकी, शिथिल और हरे 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 दिखाई देने वाले, पन्ने जैसे दिखाई देने वाले सागर की, जहां मैं ही रहती हूं उसकी एकमात्र निवासी हूं। ए मेरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मेरमेड कौन, मत्स्य कन्या जो आनंद पूर्वक बहती रहती है। डिड यू फिनिश, फिर से बात आ गई, उसकी माँ कह रही है अमेंडा को, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी रूम अमेंडा, योर रूम है वैसे। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया अमेंडा। डिड यू टाइडी, टाइडी का मतलब व्यवस्थित करना होता है, जमाना होता है, साफ करना होता है। रूम अमेंडा, आपने अपने कमरे को साफ कर लिया। आई थॉट आई टोल्ड यू, मैं सोचती हूँ मैंने आपको बताया था। टू क्लीन योर शूज अमेंडा, अमेंडा आपको अपने जूते साफ करने के लिए भी मैंने बताया था। अब देखिए अमेंडा क्या चाहती है, कैसे कैसे बनना चाहती है वो देखिए, अगले भाग में आ गया ब्रैकेट में। आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, अभी बताया था आपको पिछली पोइम में, अकारण घूमना, भटकना, इधर उधर घूमना। रोमिंग द स्ट्रीट, गली में घूमते हुए। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, मेरे जो नंगे पाँव हैं उनसे मैं पैटर्न बनाती हूँ, नमूने बनाती हूँ। नमूने बनाती हूँ कैसे, मतलब जो सॉफ्ट हैं, मुलायम हैं, उस धूल पर जो खोज के निशान हो जाते हैं उनकी बात है। विद माई हस्ट, शांत बेयर फीट, नंगे पाँव से, शांत जो नंगे पाँव हैं उनसे मैं नमूने बनाती हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, देखिए कितनी अच्छी बात है। द साइलेंस इज गोल्डन, चुप्पी जो है, शांति जो है वो सुनहरी है। और द फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता बहुत मीठी होती है, सुहावनी होती है, अच्छी लगने वाली होती है। तो चुप्पी सोना है, सुनहरा है, सोने जैसी है, और फ्रीडम क्या है, स्वीट। देखिए अगला भाग पढ़िए। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एकनी, एकनी का मतलब होता है मुहासे, अपने मुहासे को याद रखो अमेंडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, प्लीज क्या आप मेरी ओर देखोगी जब मैं आपसे बातें कर रही हूं। कौन, अमेंडा।
ये इसका अगला भाग शायद मेरे को नहीं मिल पा रहा है अभी। फटाफट वीडियो है तो वीडियोज हैं ये, तो इनमें थोड़ा सा हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या है, एक रेपुंजल की कहानी बची है, थोड़ा सा एक भाग बचा है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अमेंडा कहती है कि अब ये जो बात आई थी, देखिए थोड़ा सा यहाँ ये उसकी माँ की बात आ गई, इसके बाद में फिर से वो ब्रैकेट में आएगी। तो यहाँ अमेंडा चाहती है कि मैं रेपुंजल जैसी बनना चाहती हूँ। रेपुंजल की एक कहानी है जिसे हम बाद में सुनाना चाहेंगे, क्योंकि इस समय आपका ये जो समय है बड़ा कीमती है। तो उस कहानी में ऐसा है कि भाई रेपुंजल जो है एक राजकुमारी थी, और उसकी सौतेली माँ ने उसको एक मीनार में रख दिया था, जहाँ एक बस केवल एक खिड़की सी थी, जिसमें वह उसके लिए जो खाना है वो पहुंच पाता था। तो एक बार किसी राजकुमार ने उसको देख लिया, और राजकुमारी को प्रेम हो गया। उसने अपने बालों को नीचे गिरा दिया, और उस मीनार से, गुंबद से, वो राजकुमार जो उसको बालों को पकड़ करके चला गया ऊपर, और राजकुमारी को लेकर लौट गया। ऐसी कुछ बातें हैं। और उसके बाद में माँ ने कहा मेंढा से कि आप इस प्रकार से कूदना बंद कर दो, और हर कोई जो देखेगा मुझे कहेगा कि इसको बार बार टोकती रहती है। चलिए अगले पोइम में चलिए, एनिमल्स। और इसमें जो है बड़ी अच्छी कविता है ये। इसमें कवि चाहता है कि हम जानवरों जैसे बने। जानवरों के पास जो अमूल्य उपहार हैं जिन्हें ईश्वर ने उन्हें दिए हैं, वैसे उपहार हमें भी मिले थे, लेकिन हम उनको सही से काम में नहीं लेते हैं। ऐसी कुछ बात यहाँ है। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। देखिए कवि कहता है यहाँ, मैं सोचता हूँ कि मैं बदल जाऊं, मतलब अपने आप को बदल लूं और जानवरों के साथ रहने लग जाऊं। दे आर सो प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है शांत, जैसा यहाँ मैंने लिख भी दिया है। एंड सेल्फ कंटेंट, और आत्म संयमी। अभी पढ़ाया था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था इस वीडियो में। तो दे आर सो प्लेसिड, वे इतने शांत हैं और आत्म संयमी हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, कि मैं खड़ा हो जाता हूं और उनको देखता ही रहता हूं। लॉन्ग एंड लॉन्ग का मतलब बहुत बहुत लंबे समय तक मैं उनको देखता रहता हूं। दे डू नॉट स्वेट, वे पसीना नहीं बहाते, वे उदास नहीं होते, वे व्यग्र नहीं होते। एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, और अपनी कंडीशन के बारे में, स्थिति के बारे में वाइन नहीं करते। वाइन का मतलब शिकायत करना है। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, वे अंधेरे में जागे पड़े नहीं रहते। लाई अवेक, जाग कर पड़े नहीं रहते। एंड वीप फॉर दियर सिंज, और अपने पापों के लिए नहीं रोते। ये सिंज का मतलब होता है पाप, गुनाहों के लिए रोते नहीं है जैसे आदमी रोते हैं। आदमी अपनी स्थिति की शिकायतें करते रहते हैं, वैसा जानवर नहीं करता है। दे डू नॉट मेक मी सिक, वे मुझे बीमार नहीं करते, वे मुझे परेशान नहीं करते। डिस्कसिंग दियर ड्यूटी टू गॉड, जिस प्रकार से भगवान के लिए उनके कर्तव्य हैं, उनके बारे में डिस्कस करते रहना, बातचीत करते रहना कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसी बातें करके वो मुझे परेशान नहीं करते। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स वेरी गुड। देखो कितनी अच्छी बात है यहाँ। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी असंतुष्ट नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया, और कोई भी इस बात से परेशान नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा उत्साह रखते हों, बहुत ज़्यादा मोह रखते हों। ओनिंग थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को रखने का उनके पास कोई मोह हो, आसक्ति हो कि मेरे पास ये है वो है। नॉट वन नीड्स टू अनदर, नॉट टू दिस काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। अपने जैसे मानवों में ऐसा होता है जो हजारों वर्ष पहले जो हुए थे, उनकी हम आज भी पूजा करते हैं। तो जानवर ऐसा नहीं करते। वो न तो अपने घुटने टेकते हैं एक दूसरे के सामने, न तो घुटने टिकाते हैं, और न ही इस प्रकार का करते हैं कि जो जानवर बहुत हजारों वर्ष पहले हुए उनके सामने वो घुटने टेकते हैं। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, कोई भी सम्मानीय या फिर नाखुश नहीं है। ओवर द होल अर्थ, पूरे संसार में। सो दे शो दियर रिलेशंस टू मी, इसलिए वे मुझे मेरे अपने संबंध दिखाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनको स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स, वे मेरे लिए टोकन्स लेकर आते हैं। ऑफ माई सेल्फ दे इवाइंस माई सेल्फ, मेरे अपने आप के लिए, जिन्हें वे इवाइंस करते हैं, मतलब दिखाते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं, मतलब सामने लाते हैं। देम प्लेनली इन दियर पोजेशन, प्लेनली स्पष्ट रूप से, साफ तौर पर। पोजेशन का मतलब होता है स्वामित्व या अधिकार। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मैं सोचता हूं कि वे उपहार जो उनको मिले हैं ना, वे उन्होंने कहां से प्राप्त किए हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो, क्या मैंने उनको बहुत समय पहले ही गिरा दिया। मैंने का मतलब यहाँ मानव प्राणी ने उनको बहुत समय पहले ही गिरा दिया। एंड नेग्लिजेंटली
ये क्या है? नेग्लिजेंटली का मतलब होता है लापरवाही पूर्वक ड्रॉप देम। क्या मैंने उनको लापरवाही पूर्वक गिरा दिया था? किनको? उन उपहारों को जो ईश्वर के द्वारा मुझे मिले थे। अगली पोइम है द ट्रीज, और इसमें एंड्रीने रीच है। एंड्रीने रीच कवियत्री है जिसने लिखा है द ट्रीज मतलब पेड़ जो हैं, पेड़ों को होना चाहिए जंगल में, और वो पेड़ जंगल में होने के बजाय अपने घरों में रहते हैं, और घरों में रहते हुए वे दुखी हो गए हैं, इसलिए वो जंगल की ओर किस प्रकार प्रस्थान करते हैं, इस प्रकार इस कविता में बताया है एंड्रीने रीच ने। क्या बात है, देखो। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। पेड़ जो घरों के अंदर पैक हैं, घरों में बंद है ना, वो पेड़ जा रहे हैं, मूव आउट हो रहे हैं, बाहर की ओर जा रहे हैं, इनटू द फॉरेस्ट जंगल में। फॉरेस्ट का मतलब हुआ क्या? जंगल। तो वो मूविंग आउट हो रहे हैं और जंगलों में जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डेज। इन दिनों में जो जंगल जो है वो खाली था। वेयर नो बर्ड कुड सीट, जहां कोई भी पक्षी बैठ नहीं सकता था। सीट का मतलब बैठना होता है। नो इंसेक्ट हाइड, और न ही कोई कीड़ा मकोड़ा कीट जो है वो छुप सकता था उन जंगलों में। तो वहां पेड़ नहीं है। नो सनबरी, इबरी का मतलब गाड़ना होता है, छुपाना होता है, रख देना होता है। न ही कोई सूर्य की किरणें, सूर्य तो होता नहीं कि वहाँ पेड़ों की छाया में। इट्स फीट इन शैडो, पेड़ों की छाया में जो है अपने पैरों को गड़ाएगा, तो सूर्य के पैर हैं उनकी किरणें, तो वो छाया में वहाँ आराम नहीं करेंगी, वहाँ उनको नहीं गड़ा पाएंगे क्योंकि वहाँ पेड़ नहीं है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, इन पूरी रातों में जो जंगल जो खाली रहा था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। बाय मॉर्निंग मतलब सुबह तक, सुबह आने तक वो भर जाएगा। जो इन रातों में जो जंगल खाली रहा करता था वो सुबह आने तक भर जाएगा। थोड़ा सा जल्दी मैं चल रहा हूँ, माफ कीजिएगा आपके समय को ध्यान में रखते हुए। ऑलराइट द रूट्स वर्क। अब देखिए ये जो पेड़ है ना, ये जंगलों में जाना चाहते हैं, तो ये जो रूट्स हैं, जड़ें, वो पूरी रात भर काम करती रही। टू डिसएंगेज देमसेल्वेज फ्रॉम द क्रैक्स। क्रैक्स का मतलब क्या? क्रैक्स का मतलब दरारें जो होती हैं। तो डिसएंगेज का मतलब अपने आप को फ्री करने के लिए, मुक्त करने के लिए, आजाद करने के लिए। देमसेल्वेज अपने आप को, किससे? क्रैक्स से, दरारों से। इन द वेरेंडा फ्लोर, वेरेंडा मतलब बरामदा का जो फ्लोर है, जो फर्श है, उससे वो अपने आप को मुक्त करने के लिए ऐसा करती रही। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, ग्लास का मतलब शीशा। जो पत्तियां हैं वो शीशे की ओर बढ़ रही हैं, शीशे की ओर जा रही हैं, शीशे की ओर झुक रही हैं, ऐसा मान लीजिए। यहाँ स्मॉल ट्विंग्स, और छोटी छोटी जो टहनियाँ स्टिप हो गई हैं, वो सख्त हो गई हैं, कठोर हो गई हैं। विद एक्सर्शन, बहुत ज़्यादा काम करने से, अत्यधिक थकान के कारण। लॉन्ग क्रैम्पल्ड बाउच शफलिंग अंडर द रूफ, और ये जो लंबी लंबी सी जो डालियां हैं, टहनियां हैं, वो रगड़ खा करके, रगड़ किसकी? रगड़ इसकी छत की, रूफ की रगड़ खा करके वो मुड़ गई हैं। ये जो ट्विंग्स हैं, क्रैम्प्ड हैं, लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। जिस प्रकार से एक हाफ डेज्ड होता है, डेज्ड का मतलब होता है बी हाफ एस्लीप, और इसका मतलब होता है हिंदी में ऊँघना। जिस प्रकार से ऊँघते हुए जो अभी नया मरीज हॉस्पिटल से छूटा हो और वो दरवाजे पर आ रहा हो, उसी प्रकार से इनके हाल हो रहे हैं। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन द वेरेंडा। ये कवियत्री यहाँ कहती है कि मैं अंदर बैठी हूँ, और अंदर बैठ करके जो बरामदा जो है उसको मैं खोले हुए, राइटिंग द लॉन्ग लेटर्स, लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ, ऐसा कहती है कवियत्री। मैं अंदर बैठी हूँ, और जो है दरवाजे जो है ना, ये दरवाजे वेरेंडा की ओर खुले हुए हैं, और मैं लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ। इन विच आई सेक्रेसली का मतलब होता है मुश्किल से ही। मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करना। डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान, जिसमें मैं मुश्किल से ही प्रस्थान कर पाती हूँ। किसका? ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर से जंगल में जो पेड़ जा रहे हैं उनका मैं मुश्किल से उल्लेख कर पाती हूँ। द नाइट इज फ्रेश, रात्रि जो है वो ताजा है। द होल मून साइंस, पूरा चंद्रमा चमक रहा है। इन स्काई स्टिल ओपन, आसमान जो अभी भी खुला हुआ है उसमें वो चमक रहे हैं। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, पत्तियों की और ये जो लाइकन सहवाग होते हैं, इनकी जो गंध है वो फैली हुई है। स्टिल रीचेज लाइक ए वॉइस, वो एक आवाज की तरह पहुंच रही है। इनटू द रूम्स, कमरों में, उसके पास जो कमरे हैं उनमें वो इस प्रकार से पहुंच रही है, ऐसा कवियत्री कहती है। अब देखिए इसके आगे का भाग इसमें है।
थोड़ा सा आपको सही से देखिए। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, ये विस्पर्स है फुसफुसाहट, फुसफुसाना, कानाफूसी जिसे कहते हैं। जो पेड़ हैं, जो पेड़ों के पत्ते हैं, जो वो जो बातें कर रहे हैं, उनसे मेरा जो सिर है, मेरा जो मस्तिष्क है वो भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल तक शांत हो जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि कल तक पेड़ वहां जंगल में पहुंच जाएंगे। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, सुनो सुनो, आवाज को सुनो। क्या? शीशा जो है वो टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और पेड़ जो है वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। टू द नाइट, इस रात में। वाइंड्स रश टू मीट देम, और हवा जो है उनसे मिलने के लिए दौड़ती है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, और चंद्रमा जो है वो एक मिरर की तरह टूट गया। इट्स पीसेज फ्लेश नाउ ऑन द क्राउन, क्राउन है, क्राउन का मतलब मुकुट, ताज, और जो इसके टुकड़े हैं वो ऊपर चमक रहे हैं। ऑफ द टालेस्ट ओक, टालेस्ट का मतलब सबसे लंबा है। कौन? ओक, ओक के पेड़ पर, इसे बलूत का पेड़ भी आप कहते हैं। तो उस पर ये जो टूट गया है, जो चंद्रमा जो है उसकी रोशनी उस पर वहां दिखाई दे रही है। चलिए थोड़ा सा और जल्दी कीजिए। द टेल ऑफ कस्टर्ड एंड द ड्रैगन, यहाँ देखिए, ये टेल का मतलब होता है कहानी, कथा। बैलेड कहते हैं इसको अंग्रेजी में। अंग्रेजी में बैलेड कहने का मतलब मेरा ये है कि जो कहानी होती है, कहानी के रूप में जो कविता होती है उसे बैलेड कहा जाता है। तो कस्टर्ड द ड्रैगन, बेलिंडा लिव्ड, बेलिंडा एक लड़की है जो लिव्ड इन एक लिटिल व्हाइट हाउस, जो एक छोटे से सफेद घर में रहती है। विद ए लिटिल ब्लैक किटन, एक छोटे से किटन के साथ। बिलोटा होता है ये जो काला है। एंड लिटिल ग्रे माउस, और स्लेटी रंग का ये जो भूरा माउस जो है उसके साथ रहती है। एंड ए लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा सा कुत्ता है। एंड लिटिल रेड वैगन, और एक छोटी सी गाड़ी है। कैसी है वो? रेड है, लाल। एंड ए रियलियो, और एक रियलियो मतलब रियल, रियल मतलब वास्तविक। लिटिल पेट ड्रैगन, लिटिल छोटा सा, पेट का मतलब होता है पालतू, और ड्रैगन का मतलब ये जानवर है। ये रियलियो है इनके लिए। अब देखिए यहां से प्रश्न बन सकता है भाई किस किस साथ वो रहती है, कौन कौन है इसमें नाम, इनके बारे में इनका परिचय थोड़ा सुन लीजिए। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, अब इस ब्लैक किटन का नाम तो क्या था? इंक। और इस एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, वह उसको ब्लिंक के नाम से पुकारती थी। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, मस्टर्ड सरसों होता है, सरसों, मस्टर्ड का अर्थ सरसों होता है, तो सरसों की तरह तेज था ये, मतलब इसका नाम इसने मस्टर्ड रखा है। बट द ड्रैगन वाज ए क्राउड, कावार्ड है, कायर, लेकिन ये जो है ड्रैगन एक कायर था। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और उसको कस्टर्ड के नाम से पुकारती थी। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो चला है, चलिए थोड़ा सा भाग इसके अगले भाग में हम बताएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, आप इंतज़ार करते रहिए और उनको देखते रहिए। धन्यवाद।